स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट। तो दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट में हमने पहला टॉपिक जो कवर किया था वो था प्रागैतिहासिक काल, और जो दूसरा टॉपिक था वो था सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों, आज हम तीसरा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है जोगीमारा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोगीमारा की गुफाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपके जो पहले दो टॉपिक थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं जोगीमारा की गुफाएं। जोगीमारा की गुफाएं जो है 3000 ईसा पूर्व के लगभग मौर्य काल के स्थापत्य के समय पे हुआ था। इसकी स्थिति जो है, जोगीमारा गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के सरगुजा जनपद की रायगढ़ पहाड़ियों में अमरनाथ स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। दोस्तों, जोगीमारा की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के सरगुजा जनपद की रायगढ़ पहाड़ियों में अमरनाथ स्थान पर नर्मदा नदी के किनारे उद्गम स्थल पर स्थित है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, जोगीमारा की गुफाएं वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दोस्तों, जोगीमारा की गुफाएं पहले जो थी तो वो मध्य प्रदेश में थी और अभी छत्तीसगढ़ अलग हो गया है मध्य प्रदेश से। तो इस टाइम पे वर्तमान में जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हमारा, 10वीं शताब्दी में जोगीमारा की गुफाओं को दंडौर नाम से तथा रामायण काल में इन गुफाओं को झारखंड कहा जाता था। दोस्तों, 10वीं शताब्दी में जोगीमारा की गुफाओं को दंडौर नाम से जाना जाता था तथा रामायण काल में इन गुफाओं को झारखंड कहा जाता था। फोर्थ पॉइंट है हमारा, जोगीमारा का स्थानीय लोग बंगला या बोंगरा के नाम से पुकारते थे। दोस्तों, जोगीमारा को जो वहाँ पर लोग रहते थे वो बंगला या बोंगरा के नाम से उसे पुकारते थे। आगे चलते हैं दोस्तों, 5th नंबर जो हमारा पॉइंट है, जोगीमारा गुफा की माप 10 फुट लंबाई, 6 फुट चौड़ाई और 6 फुट ऊंचाई है। यहाँ पर जो 10 फुट है तो यहाँ पर 10 फुट नहीं होगा, 6 फुट ऊंचाई होगी। एवं यह गुफा जो है प्राकृतिक निर्मित है। दोस्तों, जोगीमारा की जो गुफा है वो प्राकृतिक निर्मित है। 6th नंबर जो पॉइंट है हमारा, जोगीमारा गुफा में प्राप्त लेख 3 शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। दोस्तों, जोगीमारा में जो गुफा में लेख प्राप्त हुए हैं वो 3 शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, इसलिए इन गुफाओं का समय 3 शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। दोस्तों, इसीलिए जोगीमारा गुफाओं का जो समय है 3 शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। 7वां हमारा जो पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र जोगीमारा की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा प्राचीन भित्ति चित्र जोगीमारा की गुफाओं से ही मिले हैं। 8वां हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जोगीमारा गुफा के चित्रों के विषय जैन धर्म में समानता रखते हैं। दोस्तों, जोगीमारा गुफा के चित्रों के जो विषय हैं वो जैन धर्म से समानता रखते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ कुल 6 या 8 चित्र गुफा के छत में बने हुए हैं। दोस्तों, जैन धर्म के अलावा जो हैं तो इसके अलावा यहाँ पर 7 या 9 चित्र गुफा की छत में बने हुए हैं। 9वां पॉइंट है हमारा, सन 1914 ईस्वी में असीत कुमार हलदार तथा समरेंद्र नाथ ने जोगीमारा गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई हैं। दोस्तों, सन 1914 ईस्वी में असीत कुमार हलदार तथा समरेंद्र नाथ ने जोगीमारा गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई हैं। 10वां पॉइंट है हमारा, अन्य प्रमुख गुफाओं में सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा, लक्ष्मण बोगरा, वशिष्ठ गुफा, कबीर चौर, सिंह द्वार तथा रावण द्वार आदि हैं। दोस्तों, जोगीमारा गुफाओं के अलावा
अन्य प्रमुख गुफाएं हैं जिसमें कि सीता बोगरा, सीता लांगड़ा, लक्ष्मण बोगरा, वशिष्ठ गुफा, कबीर चौर, सिंह द्वार तथा रावण द्वार हैं। 11वां जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर, सीता बोगरा एक प्राचीन नाट्यशाला थी। इसी के निकट दूसरी गुफा है जोगीमारा स्थित है। दोस्तों, सीता बोगरा एक प्राचीन नाट्यशाला थी। इसके निकट दूसरी गुफा जो है जोगीमारा स्थित है। 12वां जो पॉइंट है हमारा, कुछ विद्वानों के मतानुसार जोगीमारा की गुफा प्राचीन काल में संभवतः वरुण देवता का मंदिर था। दोस्तों, कुछ विद्वानों के अनुसार जोगीमारा की गुफाएं प्राचीन काल में संभवतः वरुण देव का मंदिर हुआ करता था। आगे चलते हैं। दोस्तों, जोगीमारा के अलावा और कौन सी जोगीमारा के अलावा और कौन सी गुफाएं हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं। सीता बोगरा, सीता लांगड़ा, दूसरा है लक्ष्मण बोगरा, तीसरा है वशिष्ठ गुफा, चौथा है कबीर चौक, 5वां है सिंह द्वार, 6वां है रावण द्वार। दोस्तों, जोगीमारा से गुफा से चित्र जो मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं? तो जोगीमारा गुफा से जो प्राप्त चित्र हैं वो हैं, दोस्तों, जोगीमारा गुफाओं में चित्रों के 7 खंड मिले हैं। कितने मिले हैं? 7 खंड मिले हैं। जोगीमारा गुफाओं में चित्रों के 7 खंड मिले हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है कमल युक्त सरोवर। दोस्तों, जोगीमारा से जो चित्र मिले हैं वो पहला चित्र है कमल युक्त सरोवर। दूसरा जो चित्र मिला हुआ है वो ये है कि कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए हैं। दोस्तों, जोगीमारा गुफा में जो दूसरा चित्र मिला हुआ है उसमें कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए हैं। तीसरा जो पॉइंट है तो दोस्तों, पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ युगल। युगल में यहाँ पे अर्थ है स्त्री और पुरुष। दोस्तों, तीसरा जो चित्र मिला है, पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ युगल, स्त्री और पुरुष। चौथा जो हमारा पॉइंट है, इस खंड में अनुपात रहित मनुष्य जिसके सिर पर एक चोंच है तथा साथ में एक पक्षी बना हुआ है। 5वां पॉइंट है, इस खंड में प्राचीन ढंग के रथों तथा चैत्यों को दिखाई देता है। 6वां पॉइंट है, इस खंड में एक नृत्यांगना गायक तथा नृतकों के झुंड में बैठी हुई है। दोस्तों, जो ये 6वां पॉइंट है उसमें जोगीमारा की गुफाओं में जो चित्र मिले हैं वो इस खंड में एक नृत्यांगना गायक तथा नृतकों के झुंड में बैठी हुई है। 7वां जो हमारा चित्र है वो ये है कि इस खंड में ग्रीक रथों, यूनान के समान भवनों का चित्रण है और जो अस्पष्ट है। दोस्तों, 7वां जो चित्र है तो इस खंड में ग्रीक रथों, यूनान के समान भवनों का चित्रण है और यह स्पष्ट नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है चित्रांकन की विधि। दोस्तों, जोगीमारा की गुफाओं में जो चित्र अंकित है तो उसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है तो हम बात करेंगे। पहला जो विधि है, यहाँ पर सभी चित्र छत में अंकित हैं एवं सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाया गया है। दोस्तों, जोगीमारा की गुफाओं में जो चित्र अंकित हैं तो वो सभी चित्र छत में अंकित हैं एवं सफ़ेद पृष्ठभूमि है वहाँ पर और उस पर लाल रंग से चित्र बनाया गया है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि इन चित्रों की सीमा रेखाएं काले रंग से बनाई गई है। दोस्तों, जोगीमारा के चित्रों में जो सीमाएं हैं वो काले रंग से बनाई गई है। तीसरा जो पॉइंट है, चित्रों के हाशिए पीले रंग से बनाए गई हैं। दोस्तों, जो चित्रों में हाशियों का प्रयोग किया गया है वो पीले रंग से बनाया गया है। चौथा पॉइंट है हमारा यहाँ प्राप्त चित्रों में नीले रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों, जोगीमारा की गुफाओं में जो चित्र मिले हुए हैं तो वहाँ पर नीले रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। दोस्तों, हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जोगीमारा की गुफाओं की आकृति बौनी तथा अनुपातहीन है।
दोस्तों जोगीमारा की जो गुफाओं की आकृति है वो छोटी है तथा अनुपात से छोटी है एवं चित्रों की रचना शैली सांची एवं भरहुत से मिलती जुलती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जोगीमारा के चित्रों में सम्मुख नियम का पालन हुआ है। तीसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर, जोगीमारा की प्रतिलिपियाँ भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में संग्रहित है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा ये टॉपिक जोगीमारा की गुफाएं यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बुद्ध की परिचय देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आप आर्टिस्ट अंजलि राठौर को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।